इंडोनेशिया ने वर्तमान में चावल आयात पर रोक लगा रखी है। इससे उन देशों को खासा नुकसान होने की खबरें सामने आई हैं जो अभी तक इंडोनेशिया को चावल का निर्यात बड़ी मात्रा में किया करते थे। अब एक और बड़ी खबर इंडोनेशिया से सामने आई है। दरअसल थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन द्वारा बताया गया है कि इंडोनेशिया के ट्रेड मिनिस्ट्री ने 12 खास प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाने वाला एक नया रेगुलेशन जारी किया है। अब इस खबर के सामने आने के बाद थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन को लग रहा है कि इंडोनेशिया के इस फैसले से थाईलैंड के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस सूची में वो चीजें शामिल हैं जो थाईलैंड इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करता है। अब बात अगर इसकी करें कि अब इंडोनेशिया द्वारा किन 12 खास प्रोडक्ट्स पर आयात पर बैन लगाया गया है, तो इसमें चीनी, चावल और रेफ्रिजरेशन समेत कई चीजें शामिल है। अब इंडोनेशिया के चीनी आयात पर रोक लगाए जा सकने के खबरों ने थाईलैंड को परेशान कर दिया है, क्योंकि थाईलैंड द्वारा बड़ी मात्रा में चीनी का एक्सपोर्ट इंडोनेशिया को किया जाता है। बता दें कि 2025 में जनवरी से नवंबर महीने के बीच थाईलैंड द्वारा इंडोनेशिया को $725 मिलियन मूल्य के चीनी का निर्यात किया गया था। बता दें कि थाईलैंड इंडोनेशिया को कच्ची चीनी का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। अब चावल की बात करें तो चावल के मामले में इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय ने HS कोड 1006 के तहत चावल की अलग अलग तरह पर इंपोर्ट पर रोक लगाई हुई है, जिसमें स्टिकी राइस, जैस्मिन राइस और बासमती राइस शामिल है। बताते चलें कि इंडोनेशिया ने चावल आयात पर रोक यह कहकर लगाया हुआ है कि उसके पास चावल का भरपूर स्टॉक है, इसीलिए चावल आयात की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक इंडोनेशिया के पास लगभग 3.5 मिलियन टन चावल का स्टॉक था, जो घरेलू खपत के लिए काफी है। इसीलिए सरकार पिछले सालों की पॉलिसी को फॉलो करते हुए सीधे खपत के लिए चावल के इंपोर्ट को लिमिट करना या इजाजत नहीं देना जारी रख सकती है। खबर है कि खपत के लिए चावल के इंपोर्ट की इजाजत अगर दी भी जाती है तो वो सिर्फ बुलॉग, सरीनाह और आरनाई जैसी सरकारी कंपनियों के जरिए ही दी जाएगी और सिर्फ खास मामलों में मार्केट में स्थिरता या नेशनल फूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। बता दें कि इंडोनेशिया अभी भी इंपोर्टर प्रोड्यूसर स्टेटस वाली कंपनियों को इंडस्ट्रियल मकसद के लिए चावल के इंपोर्ट की इजाजत देता है, लेकिन इन इंपोर्ट के लिए पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रोग्राम के तहत इंपोर्ट किए गए चावल का इस्तेमाल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाना चाहिए और इसे सीधे कंज्यूमर को नहीं बेचा जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करने की घोषणा की है। हालांकि चावल आयात न करने और खुद को चावल में फिलहाल आत्मनिर्भर होने वाले इंडोनेशिया के ऐलान के बाद इंडोनेशिया में चावल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी की भी खबरें सामने आई, जिस पर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। वहीं 2025 में इंडोनेशियाई सरकार के गोदामों में हजारों टन चावल के खराब होने की खबरें भी सामने आई। इसकी जानकारी इंडोनेशिया के कृषि मंत्री अमरान सुलेमान द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लॉक के गोदामों में रखे लगभग 30,000 टन सरकारी चावल के भंडार नष्ट हो गए। इंडोनेशिया के कृषि मंत्री ने कहा था कि नष्ट हुआ चावल पहले सुरक्षित था, लेकिन अब ये क्षतिग्रस्त है क्योंकि चावल की अधिक आपूर्ति हो गई है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में चावल के भरपूर स्टॉक को लेकर इंडोनेशियाई कृषि मंत्री अमरान सुलेमान के मुताबिक सरकारी चावल का ये भंडार इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक है। बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने सरकारी खाद्य एजेंसी बुलॉग को 30 लाख टन चावल स्टॉक करने का काम सौंपा था, जहां 15 अक्टूबर 2025 तक बुलॉग ने 3.13 मिलियन टन चावल का स्टॉक कर लिया था। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के कृषि मंत्री अमरान सुलेमान कई बार इंडोनेशिया के पास पर्याप्त चावल स्टॉक और बेहतर उत्पादन का हवाला देते हुए चावल आयात न करने के फैसले पर अपनी बात रख चुके हैं। अब इंडोनेशिया द्वारा फिलहाल चावल आयात न किए जाने से थाईलैंड समेत उन देशों की चिंता बढ़ गई है जो अभी तक इंडोनेशिया को अच्छी खासी मात्रा में चावल का एक्सपोर्ट किया करते थे। वहीं अब इंडोनेशिया द्वारा चीनी आयात पर बैन लगाए जाने की खबरों ने थाईलैंड को परेशान भी किया है, क्योंकि थाईलैंड बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया को चीनी का एक्सपोर्ट करता है।